बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ASP.NET में हम काम कर रहे थे, ई कामर्स सिस्टम बना रहे थे। हमारी पहली वीडियो थी कि कैसे हम टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। जबकि हमने अपनी दूसरी वीडियो में सीखा कि हम लोग जो हैं वो डिफरेंट टेबल्स को कैसे मॉडल्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो नंबर 3 में हमने लॉगिन के पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया और अपनी लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि प्रायर्स को कैसे एडिट और कैसे हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं डेटाबेस में। अब हम काम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो नंबर 5 पे। वीडियो नंबर 5 में हम लोग सीखेंगे कि हम अपनी कैटेगरी और अपनी प्रायर्स को कस्टमर के लिए कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। शॉपिंग के लिए। अच्छा, इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे प्लस इम्पोर्टेंट सेटिंग्स एंड इम्पोर्टेंट पेजेस इन कस्टमर साइट। हम कस्टमर साइट पे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस को डिज़ाइन। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस बनाएंगे कस्टमर साइट पे। और इस वीडियो के दूसरे पोर्शन में हम कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स को इमेजेस के साथ कस्टमर की शॉपिंग के लिए डिस्प्ले कर देंगे। तो अपने काम को स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा प्रोजेक्ट अगर बात की जाए तो हमने लास्ट क्लास में सक्सेसफुली जो है वो प्रोडक्ट्स की इमेजेस को सॉरी प्रोडक्ट्स की इमेजेस को सक्सेसफुली हमने मैनेज कर लिया था। आपकी इमेजेस सेव भी हो रही थी, आपकी इमेजेस एडिट भी हो रही थी। ये भी रिसेंटली मैंने जो है एक नई शर्ट ऐड की है। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम कुछ मज़ीद जो है इसमें प्रोडक्ट्स ऐड कर देते हैं। ऐड न्यू प्रोडक्ट। और इसके साथ साथ मैं कुछ कैटेगरीज भी ऐड कर देता हूँ आपकी डेटाबेस में। हाँ जी, ये देखिएगा मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए आप लोगों के लिए। डिफरेंट शर्ट्स, पैंट्स, बैग्स की डिफरेंट कैटेगरीज मैंने ऐड कर दिया प्रोडक्ट्स के टेबल में। इसी तरह अगर कैटेगरी के टेबल में जाए तो कुछ कैटेगरीज भी ऐड कर दिया मैंने पैंट्स और शूज़ के नाम से। हम एक और जो अच्छा काम कर सकते हैं वो हम इन टेबल्स की थोड़ी सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी के टेबल में आप जो मज़ीद एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो आप इस बटन को आपको जो है वो रेड कर देना चाहिए, क्योंकि आपका ओवरऑल जो है वो वेबसाइट का डिज़ाइन जो है वो रेड कलर का है। तो आपको प्रायोरिटी के इंडेक्स पेज पे जाना चाहिए। प्रोडक्ट के इंडेक्स पेज पे जाना चाहिए और जो क्रिएट का बटन ऊपर लगा हुआ है इसको आपको रेड कर देना चाहिए। बीटी एंड डेंजर की क्लास असाइन कर देनी चाहिए। इसी तरह से टेबल के अंदर आपको कुछ क्लासेस अप्लाई करनी चाहिए, जैसा कि टेबल से रिलेटेड बड़ी अच्छी क्लासेस हैं कुछ बूटस्ट्रैप की। टेबल बॉर्डर, ताकि टेबल पे बॉर्डर आ जाए जो आपकी प्रायर डिस्प्ले हो रही है टेबल पे। इसी तरह आपको टेबल को जो है वो रेड कलर का किया जा सकता है। टेबल के ऊपर एच ओवर अप्लाई कर देना चाहिए। जैसे टेबल के ऊपर कर्सर आए तो टेबल की जो है वो रोज़ हाईलाइट हो। इसी तरह हम टेबल को जो है वो रेड कलर भी असाइन कर सकते हैं या प्राइमरी कलर असाइन कर सकते हैं। टेबल को डिफरेंट क्लासेस अप्लाई करके चेक करना चाहिए कि टेबल को जो है मज़ीद स्टाइलिश कैसे बनाया जा सकता है। ये देखिएगा मैंने बटन चेंज कर दिया और टेबल पे बॉर्डर भी असाइन कर दिए हैं और टेबल को जो है वो मैंने एच ओवर प्रॉपर्टी भी असाइन कर दी है। रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज। हाँ जी, ये देखें टेबल पे बॉर्डर भी आ गए हैं। टेबल का ये बटन भी ऐड न्यू प्राइड का रेड कर दिया है। जबकि जो है वो टेबल के ऊपर जब आप कर्सर लेके जाएंगे तो ये देखिए रोज़ हाईलाइट हो रही हैं। टेबल पे और क्लासेस भी बूटस्ट्रैप की अवेलेबल है, उनको भी चेक करना चाहिए कि कौन सी क्लास जो है वो डिफरेंट रूल है हर क्लास के, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और अच्छा काम मैं ये कर रहा हूँ कि मैं प्रायर पिक्चर वाला कॉलम सबसे शुरू में लेके आ रहा हूँ। स्टार्ट में मूव कर रहा हूँ प्रायर पिक्चर वाला कॉलम। इसी टेबल में रहेगी। सबसे लास्ट जो कॉलम था प्रायर पिक्चर का, इसको मैं कट कर रहा हूँ और इसको मैं सबसे फर्स्ट कॉलम जो है वो प्रायर नेम से भी पहले पेस्ट कर रहा हूँ। इसी तरह से जहाँ इसमें डाटा बाइंड हो रहा था प्रायर पिक्चर में, इमेज वाला टेबल डाटा मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और इसको भी हम जो है फर्स्ट टेबल डाटा की प्लेस पे पेस्ट कर रहे हैं। ये हो गई हमारी कुछ सेटिंग जो कि हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड थी। हमने टेबल को बॉर्डर वगैरह एच ओवर प्रॉपर्टी असाइन कर दी। इसी तरह से हमने जो है वो ऐड प्राइड के बटन को थोड़ा स्टाइलिश कर लिया। और भी डिफरेंट क्लासेस को अप्लाई करना चाहिए ताकि टेबल को मज़ीद स्टाइलिश किया जा सके। इसी तरह से अगर बात की जाए हमारे लॉगिन पेज की, तो लॉगिन पेज पे भी कुछ प्रॉब्लम थी। लॉगिन पेज हमें लास्ट लास्ट थर्ड वीडियो में अपने बनाया था, लेकिन हम उस पर भी थोड़ी सेटिंग कर सकते हैं। लॉगिन पेज पे हमने सेटिंग नहीं की हुई थी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ
तो आपके सामने जो है वो लॉगिन पेज डिस्प्ले हो जाएगा। इस लॉगिन पेज पे हमें ये लॉगिन का कलर भी रेड कर लेना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल हमारे इस जो है वो एप्लीकेशन का कलर जो है वो थीम जो है वो रेड है। तो मैं लॉगिन पेज के भी डिज़ाइन में थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। इस टेबल को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन पेज पे जाता हूँ, इसमें एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल पे जो विड्थ असाइन की हुई है, जो बॉर्डर असाइन किया गया हुआ है, वो आप रिमूव कर सकते हैं। इस टेबल के अंदर बनी हुई क्लासेस बूटस्ट्रैप की हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि टेबल बॉर्डर्ड की क्लास, टेबल को बॉर्डर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। टेबल को आप जो है वो डार्क कलर में कर दें, टेबल डार्क, ब्लैक लुक आ जाएगी, क्योंकि ब्लैक एंड रेड कलर की हमारी वेबसाइट है। इसी तरह हम टेबल को जो है वो एच ओवर प्रॉपर्टी असाइन कर देते हैं, जैसे इसके ऊपर कर्सर आए तो ये जो है वो एडजस्ट करे। टेबल को रिस्पॉन्सिव भी किया जा सकता है। इसको भी चेक करते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है टेबल की लुक में। जी, ये देखिएगा टेबल डार्क कलर का हो गया, इसके ऊपर कर्सर लाने पे टेबल की जो है वो लुक चेंज हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, हम लॉगिन के कलर को रेड कर लेते हैं और बटन को भी डेंजर बटन बना लेते हैं, क्योंकि रेड कलर का थीम, रेड एंड ब्लैक थीम है। तो हम अपने इस बटन को जो है, बटन के अंदर कोई क्लास अप्लाई नहीं की गई हुई, तो लॉगिन बटन को आप जो है वो एक बूटस्ट्रैप की क्लास देते हैं, बी टी एन डेंजर की। और एक दफ़ा ट्राई करें कि अगर ये बटन को अगर हम जो है वो पूरा ब्लॉक बना दें तो ये ज़्यादा शायद अच्छा लगे। चेक करते हैं, रेड बटन हो गया है और साथ ही जो है एक ब्लॉक फॉर्म में बन गया है। ठीक है, लॉगिन का बटन हमने पूरा ब्लॉक क्रिएट कर दिया है। क्लिक करने पे इनवैलिड ईमेल का आएगा। ऊपर से इस कलर को भी हम वाइट कर सकते हैं, वाइट ब्लैक पे वाइट कलर यूज़ हो रहा है, या इसको भी हम जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज का हम साइज़ जो है वो रेड कर दें या वाइट कर दें। तो ये लॉगिन पेज भी आपका जो है वो अब ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो है वो प्रोजेक्ट जैसा डिस्प्ले होने लग गया है। नेक्स्ट हम क्या काम कर सकते हैं, हम इसमें कुछ सेटिंग्स के अलावा हम जो कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट सेटिंग के बाद हम जो नेक्स्ट काम करेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट पेज बनाएंगे कस्टमर साइट पे। कस्टमर साइट पे कौन कौन से पेजेस बनाए जा सकते हैं? हम कस्टमर साइट पे अबाउट अस का पेज बनाना चाहिए, प्रोडक्ट्स का पेज बनाना चाहिए, कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना चाहिए, फीडबैक का पेज बनाना चाहिए, होम का पेज बना हुआ है जिस पे इंडेक्स पेज चलता है, अबाउट, प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट अस, फीडबैक 1 2 3 4 एंड शॉपिंग कार्ट। 5 पेज बनने चाहिए, कार्ट, फीडबैक, कॉन्टैक्ट अस, प्रोडक्ट एंड अबाउट अस। और ये पेजेस जो हैं वो हम अब डिज़ाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारा ये है। तो हमें देखना है कि होम के अंदर कौन से पेजेस बने हुए हैं। अबाउट पेज बना हुआ है हमारे पास, इसमें जो भी लिखा है आप इसको एम्प्टी कर लें अबाउट पेज को। कॉन्टैक्ट वाला पेज भी हमारे पास बना हुआ है, कॉन्टैक्ट वाले पेज को भी आप रिमूव करके क्लीन कर लें। इसके अलावा हमारे पास होम पेज बना हुआ है और लॉगिन पेज बना हुआ है। तो हमने और जो से पेज बनाने हैं वो भी यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ऐड अनदर व्यू। अबाउट और कॉन्टैक्ट के अलावा हमने जो है वो प्रोडक्ट का व्यू बनाना था, शॉप का या प्रोडक्ट का। इसका मैं नाम रख रहा हूँ डिस्प्ले प्रोडक्ट। यूज़ अ लेआउट पेज, ओके। डिफ़ॉल्ट लेआउट पेज को ये यूज़ करेगा। और डिफ़ॉल्ट लेआउट पेज हमने क्या डिफ़ाइन किया हुआ है व्यू स्टार्ट में, कि एडमिन वाली लग जाएगी। ठीक है, हम उसको ओवरराइड कर लेंगे, उसको चेंज कर लेते हैं। इस पर डिफ़ॉल्ट लेआउट पेज ना लगे, एडमिन वाली लगे। अलबत्ता अबाउट वाला पेज, कॉन्टैक्ट वाला पेज, प्राइवेट वाला पेज और हमारे दो पेजेस से एक कार्ट वाला पेज ऐड करना होगा। ऐड अनदर व्यू विद द नेम ऑफ कार्ट, ऐड, and the last one is feedback page. Add another view with the name of feedback. Add। ठीक है, आप लोग जानते हैं ये सारे व्यू काम नहीं करेंगे जब तक कि इनके कंट्रोलर अवेलेबल नहीं होते। तो हमें अबाउट कंटेक्ट के कंट्रोलर शायद पहले से मिल जाए, कार्ड, डिस्प्ले प्रोडक्ट और फीडबैक का कंट्रोलर भी हमें बना के देना होगा। तो ये सारे पेजेस कहाँ बने हुए हैं? होम फोल्डर के अंदर। तो हमें होम फोल्डर के अंदर कॉन्टैक्ट का एक्शन भी मिल जाएगा, अबाउट का एक्शन भी मिल जाएगा, लॉगिन का हमने रिसेंटली बनाया था, तो हमें इसके अंदर कुछ और एक्शंस भी बनाने हैं। पब्लिक एक्शन रिजल्ट, फीडबैक, रिटर्न व्यू। फीडबैक का व्यू ओपन हो जाएगा।
सिमिलरली कार्ट के लिए एंड डिस्प्ले प्रोडक्ट के लिए भी हमें बनाना होगा। वन इज़ फॉर कार्ट, एक आपको एक्शन बनाना होगा कार्ट के लिए और एक आपको बनाना होगा डिस्प्ले प्रोडक्ट के लिए। डिस्प्ले प्रोडक्ट के लिए ठीक है, ये हमारे जो है वो व्यूज़ बन गए और उनके साथ कंट्रोलर भी बन गए। नेक्स्ट हम अबाउट के पेज पे क्या चीज़ ओपन करेंगे, तो हमें अबाउट के पेज से जो है अबाउट के पेज पे लगाने के लिए हमारे पास अबाउट का पेज जो है अगर टेम्पलेट में अवेलेबल है तो हम टेम्पलेट से भी लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपकी टेम्पलेट दिखाऊंगा आपको, अगर आपकी टेम्पलेट में अबाउट का पेज बना हुआ है तो हम अबाउट का पेज वहाँ से लेके आ सकते हैं। जी बना हुआ है, अबाउट का पेज हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इसी तरह कॉन्टैक्ट अस का पेज भी हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो पहला काम ये है कि अब बल्कि कार्ड का पेज भी कॉपी किया जा सकता है और शॉपिंग वाला पेज भी कॉपी किया जा सकता है। डिस्प्ले शॉपिंग शॉपिंग वाला पेज जो कि हमने डिस्प्ले प्राइड के नाम से रखा है वो भी पेज यहाँ से कॉपी किया जा सकता है। तो आप बारी बारी इन सारे पेजेस को, अबाउट को, कार्ड को, शॉप को और कॉन्टैक्ट अस को विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लें। इनको वन बाय वन ओपन करना होगा ताकि हम इसके अंदर से टैग्स कॉपी कर सकें। ओपन विथ विजुअल स्टूडियो 2019। अबाउट डॉट एच टी एम एल का पेज खुल गया है। आप लोग जानते हैं कि हेड का टैग हम ऑलरेडी लेआउट पेज पे लेके जा चुके थे, टॉप का टैग भी, हेडर का टैग भी, टॉप सर्च भी लेके जा चुके थे। तो हमें एक्चुअली में ये पेज जो है बस सेंटर ये दो पोर्शन पकड़ने हैं। इंस्टाग्राम और फुटर भी हम जो है वो लेआउट पेज पे लेके जा चुके हैं। तो सेंटर वाले दो पोर्शन आपको अबाउट वाले पिक कर लेने चाहिए अबाउट पेज के, और इसको अबाउट डॉट एच टी एम एल से कॉपी करके अबाउट डॉट सी एस एच टी एम एल वाले पेज पे पेस्ट कर देना चाहिए। मैंने इसको पेस्ट कर दिया दोनों पोर्शंस को, ये दो पोर्शन मैंने वहाँ से कॉपी किए थे। इसी तरह से नेक्स्ट हम टेम्पलेट में जाके देखते हैं कि अबाउट के अलावा कॉन्टैक्ट अस का पेज भी अवेलेबल है। तो इस कॉन्टैक्ट अस के पेज को भी आप लोग जो हैं वो विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लें। ओपन विथ विजुअल स्टूडियो 2019। और इस पेज में भी हमें हेड कट टैग नहीं लेके जाना, बॉडी में से ना टॉप बार लेके जानी है, ना हेडर बार लेके जानी है, ना सर्च बार लेके जानी है, बल्कि उसके बाद वाले पोर्शन लेके जाने हैं जो कि लेआउट में नहीं लगे हुए थे। ए वन पोर्शन, सेकंड पोर्शन, ये दो पोर्शन शायद हमें लेके जाने होंगे। इसके बाद इंस्टाग्राम और फुटर वाला पोर्शन ऑलरेडी हम लेआउट पेज पे लेके जा चुके हैं, तो हम इस शॉपिंग इस पोर्शन को और इस पोर्शन को यहाँ से कॉपी कर रहे हैं दो पोर्शन को, और कॉन्टैक्ट अस वाले पोर्शन को कॉन्टैक्ट वाले पेज पे पेस्ट कर रहे हैं। ये मैंने पेज पेस्ट कर दिया, एच टी एम एल टेम्पलेट से पेज उठाया और सी शार्प एच टी एम एल वाले पेज पे पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट हम अपने जो हैं वो टेम्पलेट से पेज पिक कर सकते हैं शॉपिंग वाला जो कि हमारे डिस्प्ले प्राइवेट वाला पेज है। इस पेज को भी हम विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेंगे। इस एच टी एम एल पेज को भी ओपन कर लिया और इस एच टी एम एल पेज में से भी अगेन हम सेंटर वाले पोर्शन उठा लेंगे। एक ये टाइटल बॉक्स, दूसरा शॉप वाला पोर्शन, ये दो पोर्शन हम यहाँ से भी कॉपी करके अपने डिस्प्ले प्राइवेट वाले या शॉप वाले पेज पे पेस्ट कर लेते हैं। प्लान के मुताबिक मेरे ख्याल से हमने इस पेज का नाम शॉप रखा था, तो इसका नाम बेशक आप जो है वो शॉप शॉप नाम रख लें। और इसके कंट्रोलर में जाके अगर आप चाहें तो इसका नाम भी चेंज किया जा सकता है। होम कंट्रोलर में जाएंगे और इसका नाम आप जो है वो डिस्प्ले पैड की बजाय शॉप रख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या काम कर सकते हैं, नेक्स्ट हम एक और पेज कॉपी करना है वहाँ से, और एक और पेज जो कॉन्टैक्ट अस कार्ट वाला पेज का भी हम जो है वो सेंटर वाला पोर्शन लेके आके अपने पेज में पेस्ट कर सकते हैं। हम टेम्पलेट के पेजेस से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके डिज़ाइंस को यूज़ किया जा सकता है। तो शॉपिंग कार्ट में बीच वाला पोर्शन जो है उसको भी कॉपी किया जा सकता है। टॉप बार ऑलरेडी लेआउट पेज में है, हेडर बार भी है, हेड वाला पोर्शन भी है, सर्च बार भी है। अलबत्ता हम ये टाइटल और मेन बॉक्स जो है ये दोनों चीज़ें लेके जा सकते हैं अपने कार्ट वाले पेज पे। इनको कॉपी करेंगे और कार्ट वाले पेज पे पेस्ट कर देंगे। इसको मैंने कार्ट वाले पेज पे डिस्प्ले कर पेस्ट कर दिया। अच्छा, हमें नेक्स्ट ये देखना होगा कि हमारे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो व्यू स्टार्ट पेज पे कौन सा पेज सेट है, तो हर पेज पे कौन सा पेज आके अप्लाई हो जाएगा, लेआउट कौन सी लग जाएगी एडमिन वाली। तो हमने जो भी नए पेजेस बनाए हैं इन पे हमें लेआउट चेंज करनी होगी।
हमें अपने बाकी पेजेस पे बताना होगा कि जब अबाउट का पेज ओपन हो तो इसके ऊपर कौन सी लेआउट आके लगे। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें स्पेसिफिकली जान के कि तुम्हारे ऊपर जो लेआउट आके लगनी है वो लेआउट एडमिन वाली नहीं, लेआउट कस्टमर वाली डिस्प्ले होनी चाहिए। तो हमने प्लान किया था कि एडमिन वाले सारे पेजेस के ऊपर लेआउट जो है वो व्यू स्टार्ट से आके अप्लाई हो जाएगी, जबकि कस्टमर वाले पेजेस के ऊपर हम जो है वो मैन्युअली जाके खुद बता देंगे कि कौन सी लेआउट आके अप्लाई होनी है। जैसा कि बोर्ड के ऊपर मैंने मेंशन कर दिया कि कौन सी लेआउट अप्लाई होनी है, लेआउट कस्टमर। कार्ड के ऊपर जाके भी आप मेंशन कर सकते हैं कि शॉपिंग कार्ड के ऊपर भी कौन सी लेआउट आके अप्लाई हो जाए, लेआउट कस्टमर। इसी तरह कॉन्टैक्ट अस के ऊपर भी आप बता सकते हैं कि इसके ऊपर कौन सी लेआउट आके लग जाए, लेआउट कस्टमर लग जाए, लेआउट कस्टमर लग जाए। कार्ड वाले पेज पे भी और शॉप वाले पेज के ऊपर भी कौन सी लेआउट आके लग जाए, लेआउट कस्टमर लग जाए। इसी तरह से कार्ड वाले पेज के ऊपर भी लेआउट कस्टमर लगानी चाहिए थी हमें। इनको मैं कर रहा हूँ सेट, लेआउट कस्टमर। अच्छा, ये HTML वाले पेज बंद कर देने चाहिए, शॉपिंग कार्ट वाला HTML का पेज या जो भी HTML के पेज आपने ओपन किए हुए थे टेम्पलेट में जो अवेलेबल थे हमने वो इसी विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लिए हैं, तो वो कंफ्यूज ना करें। वो चारों पेज मैं क्लोज कर रहा हूँ फिलहाल। तो दोबारा चेक करते हैं। अबाउट के ऊपर लेआउट कस्टमर लग गया, शॉपिंग कार्ट के ऊपर लेआउट कस्टमर लग गया, कॉन्टैक्ट के ऊपर लेआउट कस्टमर लग गया, और फीडबैक के ऊपर भी पेस्ट कर लें लेआउट कस्टमर डॉट सी एस एच टी एम एल, लेआउट कस्टमर डॉट सी एस एच टी एम एल। इंडेक्स कस्टमर के ऊपर ऑलरेडी हमने यही पेज लगाया हुआ था, लॉगिन के ऊपर भी हमने यही वाला पेज ऐड किया हुआ था वीडियो नंबर 3 में जी, लेआउट कस्टमर ही ओपन होगा। और शॉप वाले पेज के ऊपर भी चेक कर लें, लेआउट कस्टमर लगा हुआ है। अब हम इन पेजेस को चला सकते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो है वो इंडेक्स कस्टमर पे या अपने लेआउट पेजेस पे इनके लिंक्स लगा दें। तो लेआउट कस्टमर पे जाते हैं, लेआउट कस्टमर पे हमारी नेव बार में हमें लिंक्स चेंज करने होंगे। लेआउट कस्टमर में नेव बार में जहाँ पे होम का लिंक लगा हुआ था, होम, वहाँ पे हमें मज़ीद लिंक लगाने होंगे। इसी जिस तरह ये लिंक लगाया था इस तरह से कि होम के अंदर से लॉगिन पेज ओपन हो जाए, तो इस तरह हम बाकी लिंक्स भी लगा देंगे कि और कौन सा पेज ओपन हो जाए। तो हम बता सकते हैं जैसे ही होम पे क्लिक हो, जैसे ही होम पे क्लिक हो तो ये वाला पेज ओपन हो जाना चाहिए। कौन सा पेज ओपन हो जाना चाहिए, होम के अंदर इंडेक्स कस्टमर वाला पेज ओपन हो जाए। और जब अबाउट अस पे क्लिक हो तो तब कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, तो HTML पेज ओपन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमने वो CSHTML के नाम से बनाया, तो होम के अंदर से अबाउट वाला पेज ओपन हो जाना चाहिए। इसी तरह जब कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक हो तो ये कॉन्टैक्ट अस वाला HTML का पेज ओपन नहीं होना चाहिए, बल्कि होम के अंदर से ये वाला एक्शन चल जाना चाहिए, होम के कंट्रोलर के अंदर से कॉन्टैक्ट वाला एक्शन चल जाना चाहिए ताकि कॉन्टैक्ट वाला पेज व्यू हो जाए। और जब फीडबैक पे क्लिक हो तो फीडबैक पे भी हम लिख देंगे @URL डॉट एक्शन, और आप अपना एक्शन बता देंगे कि कौन सा एक्शन चलेगा और किस कंट्रोलर के अंदर, तो होम के अंदर से फीडबैक वाला एक्शन जो है वो चल जाए। अब हम इस पेज को चला के चेक कर सकते हैं। हम इंडेक्स कस्टमर में जाएंगे, हमने कुछ कंट्रोलर में चेंज किया है इसलिए प्रायर को एक दफ़ा बिल्ड कर लें, बिल्ड स्टार्टेड और बिल्ड सक्सीडेड। अब हम इस पेज को चला सकते हैं। हम अपने इंडेक्स कस्टमर पेज को रन करते हैं। तो प्रॉबली अब हमने दो काम कंप्लीट कर लिए हैं। एक ये कि हमने इंपॉर्टेंट सेटिंग कंप्लीट कर ली थी अपने पेज की। इंपॉर्टेंट सेटिंग्स में हमने कुछ क्लासेस लगाई हैं बूटस्ट्रैप की मज़ीद पेज को स्टाइलिश करने के लिए, और साथ साथ हमने जो है वो कस्टमर साइड के इंपॉर्टेंट पेजेस बना लिए हैं। हमने जो इंपॉर्टेंट पेजेस बनाए हैं वो हैं अबाउट, कॉन्टैक्ट ऑलरेडी थे लेकिन हमने उसके अंदर टेम्पलेट से डिज़ाइन पेस्ट कर दिए हैं, फीडबैक बनाया है, शॉप वाला पेज बनाया है, और हमने कार्ट वाला पेज बनाया है। 5 पेजेस टोटल बनाए हैं, 2 ऑलरेडी बने हुए थे और 3 हमने नए पेज ऐड किए हैं। इन सब के कंट्रोलर्स भी ऐड कर दिए हैं, चेक किया जा सकता है। ये हमारा होम पेज है, बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो हमारा अबाउट वाला पेज ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर भी क्या लिखा हुआ आ रहा है जो हम टेम्पलेट से कॉपी पेस्ट करके लाए हैं, अबाउट वाला पेज। प्राइवेट वाले पेज पे हमारे शॉपिंग वाला पेज ओपन हो जाएगा, शॉप वाला पेज नहीं ओपन हो रहा, चेक कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने से
कॉन्टैक्ट अस वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये भी हम टेम्पलेट से कॉपी कर लाए हैं, टेम्पलेट के पेज से। फीडबैक पे क्लिक करने से फीडबैक वाला पेज ओपन हो जाएगा, जो कि फ़िलहाल एम्प्टी है। इसको चेक कर लेते हैं। फीडबैक वाला पेज जो है, हम शायद फीडबैक वाले पेज में कुछ भी नहीं लेके आए। और इस तरह कार्ड वाले पेज पे क्लिक करने से कार्ड वाला पेज ओपन हो सकता है। ये भी इस टाइम ओपन नहीं हो रहा। चेक कर लेते हैं ये दोनों पेजेस क्यों नहीं वर्क कर रहे। तो दोबारा जाएं आप अपने लेआउट पेज पे, लेआउट कस्टमर पे, फीडबैक वाला पेज होम के अंदर नहीं ओपन हो रहा। और प्रायर्स वाले पेज का लिंक ही नहीं लगाया हमने। प्रायर्स वाले पेज पे कौन सा पेज खुलना चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या देना चाहिए, @url.action, और पेज ओपन हो जाए होम कंट्रोलर के अंदर से शॉप वाला। ठीक है, फीडबैक वाला पेज हमारा बना हुआ है। फीडबैक वाले पेज पे चेक करेंगे। यस, फीडबैक वाला पेज हमारा सादा पेज है, इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ। तो क्या हम फीडबैक वाला पेज टेम्पलेट से लेके आ सकते हैं? टेम्पलेट में फीडबैक वाला पेज नहीं है, तो फीडबैक वाला पेज हम जो है इन फ्यूचर बना लेंगे। फिलहाल फीडबैक वाले पेज को सिंपल रहने दें। हम फिर चेक कर सकते हैं अपने पेजेस को रिफ़्रेश करके क्या वर्किंग हो रही है। तो प्रायर्स पे क्लिक करेंगे तो प्रायर वाला पेज डिस्प्ले होना चाहिए। कॉन्टैक्ट अस, फीडबैक, प्रायर्स पे क्लिक करने पे प्रायर्स वाला पेज डिस्प्ले नहीं हो रहा। प्रायर्स वाले पेज को चेक करें, प्रायर्स वाला पेज डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा। हाँ जी, एक रीज़न ये हो सकती है कि प्रायर के ऊपर जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई थी। इसके अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती थी, वो हमने रिमूव कर दिया है। तो आप एक काम ये करें कि इसको जो है वो बाकियों की तरह का, जिस तरह बाकी लिंक लिंक लगे हुए हैं, इसको भी वैसा ही बना दें। प्रायर के लिए एक नई मैंने लिस्ट आइटम ऐड कर ली है। उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट या शॉप नाउ, शॉप, और हम इस पे पेज ओपन कर लेंगे शॉप वाला। जबकि हम ये वाला एक जो है वो नेव बार से लिंक रिमूव करें, जिसके अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती थी। हमारी कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं ओपन होगी। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये वर्क कर रहा होगा। अब शॉपिंग वाला पेज भी खुलेगा। नेक्स्ट हमने इस शॉप वाले पेज पे ही काम करना है। शॉप पे क्लिक करें तो ये शॉप वाला पेज आप लोगों के सामने ओपन हो गया। तो अब हमने शॉप पेजेस भी बना लिए हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट हो रहा है कि हमें कैटेगरी और प्राइड को डिस्प्ले करना है कस्टमर को शॉपिंग के लिए। तो ये काम कैसे होगा, इसके लिए हमें शॉपिंग वाले पेज पे कैटेगरीज और प्राइड्स को डिस्प्ले करना है। तो ये देखें, हमारे इस पेज पे कैटेगरीज भी शो हो रही हैं और हमारे इस पेज पे प्राइड भी शो हो रही है, लेकिन इमेजेस नहीं अभी आ रही हैं। तो ठीक है, इमेजेस हमारी डाटाबेस से आनी है। तो हम इस कैटेगरी वाले पोर्शन को यूज़ करेंगे और यहाँ पे प्राइड को डिस्प्ले कर लेंगे। तो हमारे इस शॉप वाले पेज पे डाटाबेस से के टेबल से कैटेगरीज और प्राइड्स लेके आनी है। वो किस तरह से लेके आएंगे, सबसे पहले हम कैटेगरी वाला काम करते हैं। तो हम जो है अपना काम पहले जो है वो शो कैटेगरी वाला काम करने लगे हैं कस्टमर की शॉपिंग के लिए। हाँ जी, हम इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं। शो कैटेगरी के लिए हमें पहले शॉप वाले पेज पे जाना होगा। तो हम ओपन कर रहे हैं होम के अंदर शॉप वाला पेज। शॉप वाले पेज के अंदर जो है, बल्कि उससे पहले हमें जो है वो होम के अंदर शॉप वाले एक्शन पे जाना होगा। और शॉप वाला एक्शन क्या करेगा, शॉप वाला एक्शन जो है वो डेटाबेस से कैटेगरी के टेबल की इंफॉर्मेशन को लिस्ट की फॉर्म में किसको भेजेगा, लिस्ट की फॉर्म में भेजेगा व्यू को। तो यहाँ पे ये पास कर दें। ये मैंने लिख दिया आप लोगों के सामने कि डेटाबेस से कैटेगरीज को लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके कहाँ भेजना है, आपने पेज पे भेजना है। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। इतना ही काम करना है। डेटाबेस से कैटेगरीज के टेबल का सारा डाटा लिस्ट की फॉर्म में इस व्यू को चला जाए, किस व्यू को चला जाए, शार्प वाले व्यू को चला जाए। लेकिन इशू ये है कि हमने एक चीज़ का व्यू नहीं भेजना, हमने दो चीज़ें भेजनी है। तो दो चीज़ें भेजनी है तो उसके लिए आपको जो है, चलिए अभी हम एक ही चीज़ भेजते हैं। डेटाबेस से कैटेगरीज लिस्ट की फॉर्म में इस व्यू को चले जाएं, शॉप वाले व्यू को चले जाएं। ये हमने काम कर लिया कंट्रोलर में। अब शॉप वाले पेज पे आएँ।
और शॉप वाले पेज के ऊपर आपको जो है ये चीज़ रिसीव करनी होगी। सबसे ऊपर @ मॉडल रिसीव करना होगा, प्रोजेक्ट का नाम द वे शॉप, मॉडल आया कहाँ से, द वे शॉप डॉट मॉडल्स डॉट कैटेगरी का मॉडल पेज आ गया है। तो बस इतना ही काम करना है हम लोगों ने, तो आपके व्यू पे सारी कैटेगरीज पहुंच जाएंगी। मैंने क्या किया, मैंने कैटेगरी के होम कंट्रोलर में जाके शॉप वाले पेज पे सारी कैटेगरी लिस्ट की फॉर्म में भेज दी हैं, और फिर शॉप वाले पेज में आके ऊपर मॉडल में रिसीव कर ली हैं सारी कैटेगरीज। आप चाहें तो इन कैटेगरीज को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हम इसकी लिस्ट रिसीव कर लेते हैं यहाँ पे, मॉडल रिसीव होना है, और वो मॉडल हमारा जो है वो आई इनमरेबल है। आई इनमरेबल है, यानी कि मॉडल पे हम जो है वो फॉर ईच लूप या कोई लूप लगा सकते हैं। यानी जो हमारी कैटेगरी आ रही है इसकी लिस्ट भेजी जा रही है, वहाँ से हम ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारी वहाँ से जो कैटेगरी आ रही है वो एक टेबल नहीं आ रहा बल्कि एक लिस्ट आ रही है। तो लिस्ट को हम पहले आई इनमरेबल करेंगे कि इस पे जो है वो नंबरिंग चलाई जा सकती है, काउंटिंग चलाई जा सकती है, लूप चलाई जा सकती है। तो हमने मॉडल एक रिसीव किया जो कि आई इनमरेबल है, क्योंकि एक लिस्ट की फॉर्म में है, और वो लिस्ट की फॉर्म में कौन सा मॉडल रिसीव होगा, कैटेगरी का। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी का मॉडल लिख जाने से कैटेगरी का मॉडल रिसीव नहीं होगा, जब उससे उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक्शन में कैटेगरी का मॉडल की लिस्ट भी भेजनी पड़ेगी। इस व्यू को हमने भेज दी। इसको चेक करते हैं क्या ये वहाँ पर रिसीव हो गया। अगर रिसीव हो गया तो इसको हम कहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं, तो इसको हम डिस्प्ले करने के लिए इसी पेज में नीचे जाएंगे, कैटेगरीज कहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। तो ये कैटेगरी डिस्प्ले हो रही हैं इस पेज में, कैटेगरी डिस्प्ले हो रही हैं। कौन कौन सी कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है, क्लॉथिंग की, ठीक है, फुटवेयर की, और कितनी शो हो रही हैं, और मैन एसेसरी बैग्स। हम इन सारी कैटेगरीज को ख़त्म करके सिर्फ एक रहने देते हैं। कौन सी कैटेगरी रहने दी है, बैग्स की। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस बैग के ऊपर एक फॉर ईच लूप लगाएंगे, फॉर ईच लूप। हम इससे कहेंगे कि C# की एक फॉर ईच लूप चल जाए। वाइल, डू वाइल और फॉर लूप के अलावा फॉर ईच लूप भी होती है। वार कैटेगरीज, जितनी कैटेगरीज है इन मॉडल, तो मैं मॉडल में जितनी कैटेगरी मिली है उतनी दफ़ा लूप चलनी है। लूप यहाँ से चलेगी, और इस डिव से पहले यहाँ पे ख़त्म हो जाए लूप, यहाँ पे लूप ख़त्म हो जाए। ये लूप करेगी क्या, ये लूप कितनी दफ़ा चलेगी, मॉडल में जितनी दफ़ा आपको कैटेगरी पहुँचाई गई है उतनी दफ़ा ये लूप घूमेंगी। और हर बारी लूप घूमने के बाद क्या बनेगा, हर बारी लूप घूमने के बाद जो है वो बैग्स लिखा हुआ आएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ पेज पे कि ये लूप वाकई 3-4 दफ़ा चलती है। अब ये लूप कितनी दफ़ा चलेगी, अगर कैटेगरी में 4 कैटेगरीज हैं तो ये लूप 4 दफ़ा चलनी चाहिए। तो चेक करते हैं ये वर्क कर रही है। तो हम शॉप वाला पेज ओपन करते हैं, इसको रन कर रहे हैं। हाँ जी, ये पेज लोड हो गया, और ये देखेंगे साइड पे कैटेगरी शो हो रही हैं जी, चारों कैटेगरी शो हो रही हैं, और चारों दफ़ा बैग्स लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने एक फॉर ईच लूप को इतनी दफ़ा घुमाया जितनी दफ़ा कैटेगरीज में कैटेगरी थी, और हर बारी बैग्स 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 बैग शो हो गया है। वापस करें, इसका मतलब है कि कैटेगरी जो है वो मॉडल जो है वो कैटेगरी लेके आ रहा है, और 4 दफ़ा फॉर ईच लूप चलेगी, और चारों कैटेगरी में क्या डिस्प्ले कर दिया जाएगा, बैग्स। तो हम कहते हैं बैग्स डिस्प्ले नहीं करो, बल्कि कैट के अंदर जो तुम कैटेगरी का नाम लाए हो वो डिस्प्ले करना है। रिफ्रेश करें, देखें, तो अब देखें चारों आइटम शर्ट्स, बैग्स, पैंट्स और शूज़ डिस्प्ले होना लग गया है, क्योंकि कैटेगरी के टेबल से ये 4 प्रोडक्ट्स के कैटेगरी के नाम भेजे जा रहे हैं। इसके आगे 22 उसने खुद लिखा हुआ है। हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स कितनी हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैट डॉट कैट के अंदर प्रोडक्ट्स का टेबल डॉट काउंट, हर कैटेगरी के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उसको काउंट कर लो। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप जो है वो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, जिस तरह से 22 के ऊपर लगाई हुई थी। देखते हैं, रिफ्रेश करें।
जी ये देखें, शर्ट्स के अंदर 3 प्रोडक्ट्स, बैग के अंदर 5 तरह के बैग्स हैं, पैंट्स के अंदर 4 तरह की पैंट्स हैं, और शूज़ के अंदर जो है वो कोई शूज़ अवेलेबल नहीं है। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। कैटेगरीज आ गई हैं, लेकिन हमें सिर्फ कैटेगरीज नहीं लानी बल्कि प्राइड्स भी लेके आनी है डेटाबेस से। तो आपको दोबारा जो है अपने कंट्रोलर में जाना होगा, और कंट्रोलर में जो है वो सिर्फ आपने कैटेगरी की लिस्ट नहीं भेजनी, बल्कि आपने यहाँ पे एक और लिस्ट भी भेजनी है, अनदर लिस्ट भेजनी है, और वो लिस्ट होगी प्रोडक्ट लिस्ट। कैटेगरी के साथ जो है वो प्लस प्रोडक्ट की लिस्ट भी भेजनी है, इस व्यू को यहाँ पे भेजनी है। इशू आ गया, यहाँ पे इशू ये आ गया कि एक व्यू को एक ही लिस्ट भेजी जा सकती है, या तो कैटेगरी की लिस्ट भेज दें या प्राइड की लिस्ट भेजें, इस व्यू को दोनों लिस्ट नहीं भेजी जा सकती। तो हमें ये जो काम किया अभी इस तरह नहीं करना, हमें इस काम को चेंज करना होगा, अनडू करना होगा। अनडू क्या करना होगा, आप लोगों को इस काम को दोबारा से करना होगा, यानी आपको यहाँ पे दो लिस्ट भेजनी है। तो दो लिस्ट तो नहीं भेजी जा सकती, अलबत्ता इस तरह किया जा सकता है कि हम एक नया मॉडल बना लें। मैं मॉडल पर राइट क्लिक करके एक नया मॉडल बनाऊंगा, ऐड न्यू आइटम। मॉडल कोई चीज़ नहीं होती, एक कोड की क्लास होती है, क्लास सी शार्प की। क्लास 1 वो नाम रख रहा है, इसका मैं नाम रख देता हूँ शॉप। शॉप के नाम से मैंने मॉडल बना दिया। ओके, शॉप के मॉडल के अंदर जो है वो मैं क्या कर सकता हूँ, शॉप के मॉडल के अंदर जो है वो मैं दो लिस्ट बना सकता हूँ। एक लिस्ट बना सकता हूँ मैं कैटेगरी के टाइप की, इसका नाम मैं कैट रख देता हूँ। गेट सेट कर लें, और इसी तरह की एक और लिस्ट बना लें प्रोडक्ट के नाम से। अच्छा, मैंने किया क्या है, मैंने एक शॉप के नाम से मॉडल बना लिया जिसके अंदर दो लिस्ट भर ली हैं, एक कैटेगरी की लिस्ट और एक प्राइड की लिस्ट। और प्राइड की लिस्ट का नाम मैं रख रहा हूँ प्रो। कैट की लिस्ट, कैटेगरी की लिस्ट का नाम कैट, और प्राइड की लिस्ट का नाम प्रो। नया मॉडल बनाने पे प्राइड को बिल्ड कर लें। अब वापस आए अपने कंट्रोलर पे, कंट्रोलर पे आए, होम कंट्रोलर के अंदर शॉप पे। आपको पता है आप दो लिस्ट नहीं भर सकते थे, लेकिन आपने एक ऐसा मॉडल बना लिया जिसके अंदर दो लिस्ट भर रहे हैं आप लोग। मॉडल का नाम आप लोगों ने रखा है शॉप, शॉप एस इज इक्वल टू न्यू मॉडल। आप एक न्यू मॉडल मंगवा लें यहाँ पे। शॉप के मॉडल के अंदर शॉप मॉडल हैज़ टू लिस्ट इन इट, वन इज ऑफ कैटेगरी कैट एंड सेकंड इज ऑफ प्रोडक्ट प्रो। तो आपको क्या करना होगा, आप लोगों को अब वो दो लिस्ट फिल करनी है, और वो दो लिस्ट आपने यहाँ पे एस भेजना है। एस यहाँ पे आप अपने व्यू में भेज दें। दो लिस्ट कौन सी हैं, एस के अंदर एक लिस्ट है कैट के नाम से, एस डॉट कैट। कैट की लिस्ट को फिल कर दें, डाटाबेस से सारी कैटेगरी मंगवाएं, और उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके फिल करवा दें, डॉट टू लिस्ट। एक काम हो गया। ये वही लाइन है जो पहले भी हमने लिखी थी, और डायरेक्ट हमने जो है व्यू को भेजी थी। इसी तरह आपके एस के अंदर प्रोडक्ट वाली लिस्ट भी है, आप डेटाबेस से सारी प्रोडक्ट्स को मंगवाएं और उसकी भी लिस्ट बना के ये भी आप जो है वो एस के अंदर रख दें। एस की कैटेगरी में कैटेगरी की लिस्ट भर दी, और एस के अंदर प्रो में प्रोडक्ट की लिस्ट भर दी। और ये एस हम कहाँ भेज देंगे, एस हम व्यू को भेज देंगे, किस व्यू को, शॉप वाले व्यू को। तो अब आपका शॉप वाला एक ही व्यू, ए व्यू को भेजी एक ही चीज़ है अभी, लेकिन उसके अंदर लिस्ट दो है, और वो दोनों लिस्ट हमने भर के भेज दी हैं। ये हमारा काम हो गया। फ्रंट एंड पे चलें, शॉप वाले पेज पे। शॉप वाले पेज पे अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर कौन सी लिस्ट रिसीव होनी है, कौन सा मॉडल रिसीव होना है, वो दोबारा लिखना पड़ेगा। और वो अब मॉडल आपने लिस्ट की फॉर्म में नहीं भेजा, मॉडल आपने सादा तरीके से भेजा है। अगर आपको मैं दोबारा दिखाऊं तो आप लोग नोट करें कि ये मॉडल जो है एस, जो है एस एक लिस्ट नहीं है, ये एक सादा मॉडल भेजा आप लोगों ने। हाँ, एस के अंदर दो लिस्ट है, तो एस अब लिस्ट नहीं है। एस अब लिस्ट नहीं है, एस एक मॉडल का नाम है, शॉप एक मॉडल है। और शॉप वाले मॉडल के अंदर जो है, अगर आप चाहें तो उसका नाम शॉप मॉडल रख लेते, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाता है कि ये शॉप क्या है। चले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। शॉप का नाम हम शॉप मॉडल रख लेते हैं। शॉप को मैं रीनेम कर रहा हूँ, इसका नाम मैं रख रहा हूँ शॉप मॉडल। ये एक मॉडल है, यस चेंज कर दो। उसने इसका नाम शॉप मॉडल रख दिया है।
और अब वापस आए आप लोग अपने पेज पे, तो ये शार्प मॉडल है। और शार्प मॉडल एस के अंदर जो है, ये शार्प मॉडल भेजा अब हम लोगों ने, शार्प मॉडल जो हमने भेजा है व्यू को, याद रखिएगा इसके अंदर दो लिस्ट भर के भेजी है उसको, तो लिस्ट नहीं भेजी, इस बारी मॉडल भेजा है। तो पेज पे हमें थोड़ा चेंज करना होगा, पेज पे हमें बताना पड़ेगा कि ये जो हम भेज रहे हैं ये आई नंबरेबल नहीं है, यानी कि इस पे लूप तुम नहीं चला सकते, क्योंकि ये जो आया है ये तो सिंपल एक मॉडल आया है, और मॉडल का नाम यहाँ पे आपको बताना होगा, डॉट शॉप मॉडल है, एट द रेट मॉडल। इस केस में हमें जो है वो मॉडल को एम कैपिटल से लिखना होगा, क्योंकि मॉडल एज इट इज़ भेजा है। अगर मॉडल लिस्ट के फॉर्म में भेजा होता तो हम स्मॉल एम यूज़ करते और साथ हम आई नंबरेबल के साथ यहाँ पे ब्रैकेट्स भी इसके यहाँ लगाते। ठीक है, अब हमारे शॉप मॉडल के अंदर दो चीज़ें आ रही होंगी, आप लोगों को पता है मॉडल के अंदर जो है एक कैट के नाम से चीज़ आ रही है और एक प्रोडक्ट के नाम से लिस्ट आ रही है। कैट के अंदर जो है वो कैटेगरी की लिस्ट आ रही है, और प्रोडक्ट प्रो के अंदर प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको बताएंगे कि हमारे मॉडल के अंदर एक कैट के नाम से लिस्ट आ रही है सी कैपिटल के साथ। मॉडल डॉट कैट के नाम से एक लिस्ट है, उसके अंदर से सी की इंफॉर्मेशन निकालते जाओ और सी डॉट कैटेगरी का नाम यहाँ लगाते जाओ, और उस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स को काउंट करो और वो यहाँ लगाते जाओ सी डॉट। तो मॉडल के अंदर कैट के नाम से एक लिस्ट है, उस लिस्ट को सी में रिसीव करते जाओ और उसके अंदर से नाम निकाल के और उसके अंदर से प्रोडक्ट्स निकाल के यहाँ लगाते जाओ। चेक करते हैं कि हमारा पेज अभी भी ठीक काम कर रहा है। हाँ जी, वो यहाँ पे एरर दे रहा है कि प्राइड का काउंट का फंक्शन, अब आप इसको डॉट काउंट के साथ फंक्शन ना लिखें, खाली काउंट लिख दें इसको। ठीक है, काउंट का फंक्शन यहाँ से हमने रिमूव कर दिया है। ये एक एरर आ रही थी, इसने अभी भी डिस्प्ले की है एरर। अब हम इसको दोबारा चलाते हैं अपने पेज को। वो कह रहा है अब काउंट एज अ फंक्शन यूज़ नहीं होगा, एट द रेट सी डॉट प्रोडक्ट डॉट काउंट, ठीक है, एज अ फंक्शन नहीं यूज़ करते। आप चेक करते हैं। तो ये पेज आप लोगों के सामने लोड हो गया, और ये देखें यहाँ पे कैटेगरी अभी भी शो हो रही हैं, शर्ट्स, बैग्स, पैंट्स और शूज़। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब हमने इस पेज पे ना सिर्फ कैटेगरीज भेज दी हैं, बल्कि हमने इस पेज पे प्राइड्स भी भेज दी हैं। शॉप मॉडल के अंदर अब आपकी ना सिर्फ कैटेगरीज आ रही हैं, शॉप मॉडल के अंदर कैटेगरी भी आ रही हैं, बल्कि प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं। प्राइड हमने कहाँ डिस्प्ले करनी है, प्राइड हमने जो है वो इस पोर्शन पे डिस्प्ले करनी है, सेल वाले पोर्शन पे, इस पोर्शन पे। तो इस पोर्शन को फाइंड करते हैं, ये पोर्शन हमारा कहाँ पे है। नीचे प्राइसेस वाला फ़िल्टर ख़त्म किया जा सकता है, फ़िलहाल अभी हम ख़त्म नहीं कर रहे। इसके नीचे ब्रांड्स वाला फ़िल्टर है, उसको भी ख़त्म किया जा सकता है, नहीं कर रहे। अगर आप चाहें तो ये दोनों फ़िल्टर्स ख़त्म कर सकते हैं, प्राइस और ब्रांड वाला। ये फ़िल्टर्स कहाँ पे हैं, ये देखें, कैटेगरी के नीचे प्राइस वाला फ़िल्टर, और अगर उसके मज़ीद नीचे जाए तो ये ब्रांड्स वाला फ़िल्टर भी लगा हुआ है। ये हमारे प्रोडक्ट में यूज़फुल नहीं है, हमें प्राइसेस और ब्रांड वाला फ़िल्टर ख़त्म कर देना चाहिए। तो मैं ये दो फ़िल्टर्स ख़त्म कर रहा हूँ, प्राइसेस एंड ब्रांड वाले फ़िल्टर्स ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये देखें, यहाँ से प्राइसेस और ब्रांड जो है वो रिमूव हो जाएंगे। हमने अब नेक्स्ट क्या करना है, हमारा नेक्स्ट काम है कि यहाँ पे हमने अपनी प्रायर डिस्प्ले करनी है। सिर्फ कैटेगरीज रह गई हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे प्रायर डिस्प्ले करनी है। तो पोर्शन ढूंढना पड़ेगा कि ये रेट कहाँ लगे हुए हैं, ताकि हम प्रायर को रिमूव कर सकें। नीचे चलें, यहाँ पे स्टार्टिंग की ऑप्शन लगी हुई है, बेस्ट रेट, शोइंग ऑल फोर रिजल्ट। ये पेज में कहाँ पे है, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, शोइंग ऑल फोर रिजल्ट। तो इसके नीचे जो है ये प्रायर्स आ जाएंगी, हम पहुँच गए उस पोर्शन पे, ये आ गई प्रोडक्ट्स। प्रायर्स के अंदर दो लिंक्स लगे हुए हैं, एक्टिव का दूसरा दूसरा भी लिंक है। ये कौन से लिंक्स हैं, ये इन लिंक्स की बात हो रही है, इन दो लिंक्स की। ये भी शायद हमें ना चाहिए हो, इनको भी हम रिमूव कर सकते हैं। आगे मूव करें, इसके बाद कौन सा पोर्शन आ रहा है, इसके बाद आ रहा है प्रोडक्ट्स का पोर्शन। प्रोडक्ट्स का पोर्शन, तो प्रोडक्ट्स के अंदर उसने प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, वन प्रोडक्ट, टू प्रोडक्ट, थ्री प्रोडक्ट, फोर प्रोडक्ट, फाइव प्रोडक्ट, सिक्स प्रोडक्ट्स, सेवन प्रोडक्ट्स, एट प्रोडक्ट्स, नाइन प्रोडक्ट्स। नाइन प्रोडक्ट्स उसने लगाई हुई हैं इस डिव के अंदर। तो आप जो है इन सारी प्रोडक्ट्स में से एट प्रोडक्ट्स को रिमूव कर दें, बस फर्स्ट वाली प्रोडक्ट को रहने दें। तो अब बस एक प्रोडक्ट रह गई है, ये वाली। इस प्रोडक्ट के अंदर देखते हैं कि क्या है।
इस प्रोडक्ट के अंदर अब हम जाके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इस प्रोडक्ट के अंदर उसने लिखा हुआ है सेल, सेल। ठीक है, इस प्रोडक्ट के अंदर हम काम करेंगे, इमेज लगी हुई है। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर हम जो है वो एक लूप लूप चला लेते हैं, फॉर ईच लूप, अनदर फॉर ईच लूप। एक और फॉर ईच लूप चलाने लगे हैं क्योंकि हमारी मॉडल में दो दो लिस्ट आ रही हैं। तो एक और, सॉरी, एट द रेट के साथ लिखेंगे क्योंकि हम सी शार्प का कोड लिखने लगे हैं। फॉर ईच लूप चले, वार प्रोडक्ट्स आ रही हैं इन मॉडल के अंदर से, इन मॉडल डॉट प्रो, मॉडल के अंदर से प्रो की लिस्ट निकालो, और मॉडल डॉट प्रो के अंदर से जो है वो एक एक प्राइड को निकालते जाओ। और ये लूप कितनी दफ़ा चलेगी, जितनी प्राइड्स होंगी, और वो सारी प्राइड कहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी, वो सारी प्राइड डिस्प्ले हो जाएंगी इस पोर्शन में, इस डिव के अंदर, सॉरी। ये वो डिव थी जिसके अंदर सारी प्राइड मैंने डिस्प्ले कर दी हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा पोर्शन। तो अब ये प्राइड मॉडल के अंदर जितनी प्राइड्स हैं उतनी दफ़ा ये लूप चले और प्राइड्स बनती जाएं। प्राइड के अंदर क्या शो हो रहा है, इसके अंदर सेल लिखा हुआ शो हो रहा है। हम इसे कहते हैं कि यहाँ सेल शो ना हो, यहाँ पे प्राइड का नाम शो हो। एट द रेट पी डॉट, कॉलम के नाम हमारे कैपिटल थे तो प्राइड का नेम शो हो जाए। पी स्मॉल लिखा है क्योंकि हर बार जब लूप चलेगी तो प्राइड के अंदर से पी की इन्फॉर्मेशन निकलेगी, पी डॉट प्राइड नेम यहाँ पे शो हो जाए। यहाँ पे वो प्राइड की इमेज लगा रहा है तो हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे एट द रेट URL डॉट कॉन्टेंट, और यहाँ पे इमेज शो हो जाए। इमेज कहाँ पे है, पी डॉट प्रोडक्ट पिक्चर के नाम से कॉलम था डाटाबेस में। एट द रेट यहाँ नहीं लिखा क्योंकि एट द रेट पहले लिखा हुआ है यहाँ पे। पिक्चर भी लग गई, प्राइड का नेम भी लग गया। उसके अलावा ऐड टू कार्ट का बटन लगा हुआ है प्राइड के साथ, और ये व्यू, कंपेयर और विश लिस्ट के बटन भी लगे हुए हैं। ये देखते हैं कहाँ लगे हुए हैं, प्राइड के ऊपर आएंगे बटन ये वाले। अगर नीचे मूव करें तो यहाँ पे उसने प्राइड के बारे में थोड़ी सी डिटेल शो की हुई है। हम यहाँ पे कह देते हैं कि एट द रेट पी डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन शो कर दो। डिस्क्रिप्शन, स्पेलिंग ठीक है, डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे हम उसे कहते हैं तुम हमें एट द रेट पी डॉट प्रोडक्ट की प्राइस शो कर दो। प्राइस बेचने के लिए लगा रहे हैं तो हम सेल प्राइस वाला कॉलम शो करेंगे। आप चाहें तो इसके साथ जो है ये भी लिख सकते हैं, रुपीज़, रुपीज़ एट द रेट प्रोडक्ट सेल प्राइस। चेक करते हैं ये चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। पेज को हमें दोबारा चलाना होगा। तो अब हमने क्या किया है, अब हमने मॉडल में एक ऐसा मॉडल बनाया जिसमें प्राइड और कैटेगरी की लिस्ट भर दी है। उस मॉडल को हमने कंट्रोलर में मंगवा के फिल किया, उसमें उसके अंदर कैटेगरी की इंफॉर्मेशन भी भर दी, और उसके अंदर उस मॉडल के अंदर मैंने प्राइड की इंफॉर्मेशन भर दी। और फिर व्यू में आके उसके ऊपर हमने जो है वो उस मॉडल को मंगवाया, उस मॉडल के अंदर से कैटेगरी की लिस्ट निकाल के कैटेगरी वाले पोर्शन पे फॉर ईच लूप से लगा दी, और प्राइड की लिस्ट निकाल के फॉर ईच लूप घुमा के प्राइड्स के ऊपर लगा दी है। ये देखें, इन्फॉर्मेशन आ गई है। हमने क्या क्या शो किया था, हमने प्राइड का नाम शो किया है, प्राइड की डिस्क्रिप्शन शो की है, प्राइड की प्राइस शो की है, और साथ हमने प्राइड की पिक्चर शो की है। इसमें एक कमी ये आ रही है कि प्राइड की पिक्चर्स जो हैं वो सेम साइज़ की नहीं आ रही हैं और बड़ी छोटी हैं, तो डिस्प्ले डिस्टर्ब हो रहा है। तो ठीक है, प्राइड की पिक्चर को सेम साइज़ का कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। प्राइड की पिक्चर सेम साइज़ की कर लें। प्राइड की पिक्चर लगी कहाँ पे हुई थी, हर प्राइड की पिक्चर कहाँ लगी हुई थी, प्राइड की पिक्चर ये लगी थी। इस पर उसने क्लास लगाई हुई है इमेज, जो भी उसने क्लास लगाई है उसकी क्लास ख़त्म कर दें। हम प्राइड की पिक्चर की हाइट को सेम करते हैं, तो हम इसमें अपना स्टाइल लगा लेते हैं। स्टाइल हाइट असाइन कर दें। लेट से हम प्राइड को हाइट असाइन कर देते हैं 270 पिक्सल्स, कॉलन। और हर प्राइड को विड्थ असाइन कर दें, सॉरी, हर प्राइड को विड्थ असाइन कर दें 260 पिक्सल्स की। इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश। तो अब इमेजेस की हाइट विड्थ हमने जो है वो सेम कर लिया ऑलमोस्ट। यस, ये सेम है। ठीक है, ये हमारी सारी प्राइड्स आ रही हैं।
ठीक है, ये हमारी सारी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही हैं। नेक्स्ट काम हमें ये करना है कि जैसी शर्ट्स पे क्लिक हो तो सिर्फ यहाँ पे शर्ट्स शो होने लग जाएं, जैसी बैग्स पे क्लिक हो तो 5 तरह के बैग्स आएँ, जैसी पैंट्स पे क्लिक हो तो 5 तरह की पैंट्स आएँ। इधर कैटेगरी शो हो रही हैं, इधर प्रोडक्ट शो हो रही हैं। तो नेक्स्ट हमें इस पर क्लिक करवा के वो रिक्वायर्ड फ़िल्टर करवाना है अपने इन प्रोडक्ट्स को। तो कैसे होगा? हमें अब नेक्स्ट काम ये करना होगा कि हमें ये बटन देखना है, कैटेगरी में बटन कहाँ पे लगा हुआ है। वापस ऊपर आएँ, कैटेगरी में बटन कहाँ लगा हुआ है, ये कैटेगरी आ गई। कैटेगरी में कैटेगरी नेम पे क्लिक होने पे कौन सा एक्शन चल जाए? तो एक्शन चल जाए @url डॉट एक्शन। हमने वही वाला दोबारा चलाना है। कौन सा एक्शन दोबारा चलाना है? शार्प वाला एक्शन दोबारा चल जाए। कहाँ बना हुआ है? शार्प वाला एक्शन होम के अंदर बना हुआ है, दोबारा चल जाए ये वाला एक्शन। लेकिन इस सेक्शन को हम साथ क्या भेजेंगे? हम इसको एक न्यू आईडी भी भेजेंगे। इस सेक्शन को आईडी में क्या रख के भेजेंगे? सॉरी, इस ब्रैकेट के अंदर ही लिखना था हमने इसको, कॉमा, हमें न्यू भेजना है आईडी। आईडी में क्या रख के भेजना है? @c डॉट @c डॉट, चेक करते हैं, कैटेगरी का आईडी जाएगा। ये भेज दिया मैंने। किया क्या है कि जैसे ही कैटेगरी के नेम पे क्लिक होगा तो कौन सा एक्शन चलेगा? कैटेगरी के नेम पे क्लिक होने पे शार्प वाला एक्शन फिर चलेगा होम कंट्रोलर के अंदर। लेकिन शार्प वाला जो एक्शन चलेगा वो इस बार एक आईडी रिसीव करेगा। किसका आईडी रिसीव करेगा? कैटेगरी का आईडी रिसीव करेगा। इसको चेक करते हैं। हमें इस सेक्शन पे थोड़ा सा काम करना होगा। होम के अंदर जाके शार्प वाले एक्शन पे थोड़ा सा काम करना होगा। होम कंट्रोलर में शार्प वाले एक्शन पे क्या काम करना होगा, ये मैं 2 लाइन्स यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ फ़िलहाल। हम इसे कहेंगे शार्प वाले एक्शन। हो सकता है कि तुम्हें एक इंटीजर वैल्यू पहुँचे, एक तुम्हें इंटीजर आईडी आए, एक इंटीजर आईडी मिले, और क्वेश्चन मार्क का मतलब लगाते हैं हो सकता है तुम्हें ना मिले। यानी हो सकता है कि शार्प का पेज बगैर आईडी के भी चलाया जा सके, और हो सकता है कि तुम्हें आईडी पहुंच जाए। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि अगर आईडी ना पहुंचेगा तब भी कोई एरर नहीं आएगी, और अगर आईडी पहुंच गया तो फिर तुमने क्या करना है? तो यहाँ पे हम एक कोड करेंगे इफ़। अच्छा, कैटेगरी दोनों केस में सारी दिखानी है, लेकिन प्रायर्स को फिल्टर करना है। इफ़ आईडी इक्वल टू नल, अगर आईडी नल हुआ तो तुमने सारी प्रायर्स दिखानी है। एल्स अगर आईडी नल ना हुआ तो तुमने कौन सी प्रायड दिखानी है? तुमने सिर्फ उस कैटेगरी की प्रायड दिखानी है। अगर कैटेगरी का आईडी, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, अगर कैटेगरी का आईडी, इफ कैटेगरी का आईडी नल हुआ तो सिलेक्ट ऑल प्रोडक्ट टू द लिस्ट। और अगर प्रायड कैटेगरी का आईडी नल ना हुआ, एल्स अगर नल वैल्यू ना हुई, तो तुमने डेटाबेस में से सारी प्रोडक्ट्स नहीं उठानी, डॉट टू लिस्ट, सारी प्रोडक्ट की लिस्ट को उठाना है नहीं, सारी प्रोडक्ट की लिस्ट को नहीं उठाना, बल्कि तुमने वो वाली प्रोडक्ट्स उठानी है वेयर, वो वाली प्रोडक्ट्स उठानी है डॉट वेयर पी रिप्रेजेंट प्रोडक्ट्स, कुछ भी लिख सकते थे, एंड पी गोज टू प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के टेबल में कैटेगरी का आईडी था। प्रोडक्ट का कैटेगरी आईडी मैच हो जाए जहाँ पे आईडी से। डन हो गया काम। तो हमने किया क्या है कि शार्प मॉडल को मंगवाया और उसके अंदर सारी कैटेगरीज भर दी। लेकिन अगर कैटेगरी का आईडी ना आया हुआ तो सारी प्राइड्स भी भर देंगे। लेकिन अगर कैटेगरी का आईडी आया हुआ तो सिर्फ वो वाली प्राइड्स को लिस्ट में भरेंगे जो उस कैटेगरी की होंगी, और पेज को आपका शार्प वाला मॉडल चला जाएगा। शार्प वाले मॉडल के अंदर दोनों केस में कैटेगरी की पूरी लिस्ट जाएगी, लेकिन क्या सारी प्राइड्स जाएंगी या सिर्फ वो वाली प्राइड्स जाएंगी जो उस कैटेगरी की हैं, जो कैटेगरी का आईडी रिसीव हुआ है? ये डिपेंड करता है कि कौन सी लिस्ट जानी है। अलबत्ता जो भी लिस्ट जाएगी वो वहाँ पे दिखा देगा। अगर सारी प्राइड्स आई तो वो भी दिखा देगा, अगर आपकी कैटेगरी वाली प्राइड्स आई तो वो उसको भी डिस्प्ले कर देगा। इसको चला के चेक करते हैं इस काम को। तो मैं दोबारा शॉप वाले पेज पर जा रहा हूँ और इसको हम चला रहे हैं।
हाँ जी, शॉपिंग वाला पेज दोबारा लोड कर लिया मैंने। तो देखें इसके लेफ़्ट साइड पे सारी कैटेगरीज़ आ रही हैं, चारों कैटेगरीज़ आ गई। और यहाँ पे हमारी 1 2 3 3 6 9 और 12 प्रोडक्ट्स आ रही हैं। प्रोडक्ट के साइज़ में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इस केस में आपकी जो है वो डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है, इस केस में डिस्क्रिप्शन एक लाइन में आ गई है, इस केस में डिस्क्रिप्शन 2 लाइन्स में आई है। इसको एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। अच्छा, अब 9 प्रोडक्ट्स आ रही हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ शर्ट्स पे क्लिक करूं तो आप लोग देखेंगे कि कितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं टोटल। सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स आ रही हैं। और अगर मैं बैग्स पे क्लिक करूं, बैग्स पे, तो देखें कितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। 1 2 3 4 5 बैग्स आ रहे हैं 5 तरह के। और अगर मैं पेंट्स पे क्लिक करूं, तो जैसे ही पेंट पे क्लिक करता हूँ, एक्चुअली में होता क्या है कि शार्प वाला एक्शन दोबारा चलता है, लेकिन उसको कैटेगरी आईडी 4 भेजा जाता है। तो कैटेगरी नंबर 4 की चारों पैंट्स नज़र आने लग जाती हैं आप लोगों को। और अगर मैं बैग्स शूज़ पे क्लिक करूं, तो कैटेगरी आईडी 5 पे आ जाता है शार्प वाले एक्शन को, और उसमें कोई भी जो है वो शूज़ नहीं है। शर्ट्स पे क्लिक करूं, तो ये 3 तरह की शर्ट्स आ रही हैं। अगर आप शॉप पे क्लिक करेंगे तो पूरा पेज जो है वो दोबारा शो होने लग जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो हमने आज की क्लास में सीखा कि हम कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग कैसे कर सकते हैं अपने पेजेस पे। साथ हमने कस्टमर साइड के पेजेस बनाए। अगर हम इन पेजेस की बात करें, तो हमने जो है वो कौन कौन से पेज बनाए। अबाउट पहले ही बना हुआ था वैसे, और कॉन्टैक्ट का भी पहले बना था, लेकिन हमने टेम्पलेट से उसमें डाटा कॉपी किया। हमने साथ बनाया फीडबैक का पेज, और साथ हमने पेज बनाया कार्ट का, जिस पे भी हमने काम नहीं किया। और साथ हमने जो है वो लास्ट पे शॉप का पेज बनाया। हमने शॉप के पेज पे कैटेगरीज को और प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया। और जबकि हमने जो है वो कार्ड के पेज पे और कॉन्टैक्ट के पेज पर और बोर्ड के पेज पे अपनी टेम्पलेट से इंफॉर्मेशन भी कॉपी की है। तो ये था हमारी वीडियो 5 की डिटेल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो अपनी शॉपिंग कार्ट में जो है वो चीज़ें पसंद करके ऐड करेंगे और उसकी पेमेंट को मैनेज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।